नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। आज हम आपके लिए लाएं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। इस वीडियो में हम ग्लोब क्या है, भारत का अक्षांश से देशांतर विस्तार कितना है, वे इनका प्रभाव, भारत के स्थलीय व जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश और सार्क के सदस्य देश। इस वीडियो के अंत तक आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये ग्लोब का एक चित्र देख लीजिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोब की। साधारण भाषा में क्या है ग्लोब? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिस पर महाद्वीप और महासागर दर्शाए जाते हैं। इस पर 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। ये आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसका नाम है 2 विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसका क्या काम है? सिंपली ये पृथ्वी को, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा हो रहा है आपकी, ये कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो विषुवत रेखा के ऐसे समानांतर जो रेखाएं चल रही है ना, ये आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये हो जाता है अक्षांशीय विस्तार। तो जो विषुवत रेखा के समानांतर हो और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर चलने वाली रेखाएं आपकी हो जाएंगी ये अक्षांशीय रेखाएं। अब देशांतरीय रेखाएं देख लेते हैं। ये 2 भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी हेमिस्फेयर, पश्चिमी हेमिस्फेयर। तो ये इस तरह चलती हैं जो रेखाएं, ये आपकी हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। तो हम भारत के संदर्भ में जो देखेंगे, उत्तरी में तो देखेंगे उत्तरी गोलार्ध की अक्षांशीय विस्तार, और देशांतर में देखेंगे पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। कि उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे हम। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। अब इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेकर, अब उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये अक्षांश विस्तार है। अब मुख्य भूमि से देख लेते हैं। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा में तमिलनाडु, कन्याकुमारी के कैप कोमोरिन, अगर वो दक्षिणी भूमि का पूछता है तो आपको कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 बताना है। अगर वो अंतिम बिंदु पूछता है समुद्र का या उसका द्वीप का, तो 6 डिग्री 45 बताना पिगमेलियन पॉइंट का। उत्तर में आपका वही रहेगा, उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक इनका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर विस्तार की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध में पश्चिम बिंदु में गुजरात में गोरमोता में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कीबितु। 2 चीज़ याद रखनी है, पश्चिम में गोरमोता और पूर्व में कीबितु। आपका पश्चिम में कितना? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और आपका पूर्व में ये आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार है भारत में। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं एक बार। कर्क रेखा 23.5, जो कर्क रेखा मैंने आपको बताई थी उत्तरी गोलार्ध में, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री पे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और आपका दक्षिणी भारत में बांटती है। भारत में ये 8 राज्यों से गुजर रही है। तो ये बहुत क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत की, पहले सिंपल एग्जाम आते तो पूछ लेता था कितने राज्य, लेकिन अब राज्य के नाम पूछ लेता है। तो एक बार हम इनको याद कर लेते हैं कि ये 8 राज्य कौन से हैं। तो
पश्चिम से शुरू करेंगे हम। पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों को एक लेंगे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची से ही गुजरती है, अगर वो राजधानी पूछ लेता है तो रांची बता देना। फिर पश्चिम बंगाल। 6 राज्य आपके ये हो गए। फिर आप मित्र का अपोजिट कर देना, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब अक्षांश विस्तार का प्रभाव देख लेते हैं क्या पड़ता है। ये आपकी विषुवत रेखा थी, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। तो अब ये आपका विषुवत रेखा से उत्तरी बिंदु तो बहुत दूर हो गया। अब भूमध्य विषुवत रेखा से भारत का उत्तरी हिस्सा जम्मू कश्मीर काफ़ी दूर होने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ने के कारण सूर्य का ताप कम मिलता है। ये जो विषुवत रेखा पे ना आप देख रहे हैं, इस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब यहाँ पड़ती हैं तिरछी, तो यहाँ तो गर्मी कम मिलेगी ना, तो इसी कारण से शीत ऋतु में सर्दी अधिक होती है। तो पहला इफेक्ट आपको ये पता चल गया। अब जबकि दक्षिण भाग केरल, तमिलनाडु, अब ये केरल तमिलनाडु तो विषुवत रेखा के पास है। अब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो इससे यहाँ सूर्य का ताप अधिक मिलता है, जिससे गर्मियाँ आती हैं। अब देशांतर विस्तार का प्रभाव देख लेते हैं हम। तो 82.5 डिग्री पे पूर्वी देशांतर जो ऐसे जाएंगी जो रेखाएं, तो 82.5 पूर्वी देशांतर मानक देशांतर रेखा कहते हैं। अब कहाँ से ये? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से, कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजर रही थी, ये आपकी 5 राज्यों से गुजरेगी। अब 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीनों से कर्क रेखा भी गुजर रही थी। लेकिन ये 2 अलग राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश उड़ीसा अलग है, तो टोटल 5 राज्यों से आपकी देशांतर रेखा गुजर रही है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है या पीछे, इस तरह क्वेश्चन देगा तो आपको याद रखना ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय रेखा। अब ये भारतीय मानक समय की रेखा के कारण ही भारत की घड़ियाँ, अब इसी के कारण ही भारत की सभी घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश है भाई पूरब में, तो यहाँ सूर्य उदय पहले हो जाता है। ये गुजरात में सूर्य की किरणें बाद में दिखती हैं। तो इसका जो डिफरेंस होता है 2 घंटे का होता है। इसी की यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मानक समय रेखा का उपयोग किया जाता है। अब सीमा संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत का दक्षिण से उत्तर तक कितना किलोमीटर है? 3214 याद कर रखा मैंने, तो आप 3214 कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, ये आपका ये वाला। पूर्व से पश्चिम वाला 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? स्थलीय सीमा भारत की 15200। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, जो मतलब तट वाले राज्य हैं ना, उनकी जो ये पूछ रहा है लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा में द्वीप समूह, 2 द्वीप समूह है हमारे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। इन दोनों की अगर प्लस कर देते हैं आपकी 7516 हो जाती है, किलोमीटर हो जाती है। अब इसको देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबी जो रेखा है तटीय 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। समय कम दमन द्वीप की है 27 किलोमीटर। अगर राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की सब में ज़्यादा है तटीय सीमा 1214। सबसे कम किसकी है? गोवा की सिर्फ आपकी 151 किलोमीटर है। यहाँ देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा। तो भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ, कितने? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा, जमीन वाली सीमा से लगा हुआ है, जिसमें भारत के 17 राज्य लगते हैं। 17 अलग अलग राज्य लगते हैं। एक देश से 17 राज्य नहीं लगते, टोटल 17 ऐसे राज्य वो किसी न किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत की सब में लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, याद रखेंगे, जिसका सब में ज़्यादा किलोमीटर है। तो बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश की सबसे लंबी इस साइड है आपका बांग्लादेश, पूर्व की तरफ सब में ज़्यादा इसकी
सीमा लगी हुई। सबसे छोटी देख लेंगे, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। बांग्लादेश, चीन व नेपाल, तीन ऐसे राज्य हैं आपके, तीन ऐसे राज्य हैं जो 5 राज्यों के साथ लगे हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ लगा हुआ है, चीन 5 राज्यों के साथ लगा हुआ है, नेपाल 5 राज्यों के साथ लगा हुआ है। अफगानिस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जिसकी सब में छोटी किलोमीटर वाली रेखा है और ये लगता भी सिर्फ एक ही राज्य, केवल एक ही राज्य से है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश से कौन से वो 5 ऐसे राज्य हैं जो लगते हैं। आपको सब में पहले ध्यान रखना है, भारत के पूर्व के ही राज्य लगेंगे, उत्तर के, दक्षिण के, पश्चिम का कोई राज्य नहीं लगेगा, पूर्व के ही। अब पूर्व के देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल एक आप देख लेंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। सब में पहले आपको याद रखना बांग्लादेश की सब में लंबी है, किलोमीटर की रेखा है अंतर्राष्ट्रीय। फिर उसके बाद 5 याद रखने, इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। पहला आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा। फिर चलते हैं चीन की तरफ। तो चीन की तरफ भी, चीन भी 5 से कर रहा है, पहले याद रखना। हम स्टार्ट करेंगे इसका जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, 2 हो गए आपके। फिर आ जाएंगे हम उत्तराखंड, 3 हो जाएगा। फिर एक पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश ले लेंगे और बीच का मिडिल का रहेगा हमेशा सिक्किम। तो इस तरह याद करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका ये सिक्किम। 5 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देख लें नेपाल की। नेपाल में देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, ये 3 एक हो जाएंगे, याद करने में आसानी रहेंगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से कौन निकला? उत्तराखंड, तो ये हो गए 2 राज्य। इसके पास का राज्य बिहार, 3। फिर आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम तो लगेगा ही है, ऊपर के जो भी नेपाल, भूटान और चीन वाले देश हैं, सिक्किम तीनों से लगता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये भी 5 राज्यों से लगते हैं। अब देख लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार में आपको देखना, ये पूर्व की ये लाइन, ये पूरी लाइन लगती है आपकी इस तरह की। तो इसमें सब में ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद नागमणि से याद कर लें, नागालैंड, मणिपुर, 3 राज्य हो जाएंगे। फिर आपका एक हो जाएगा मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार की लग रही है। सब में ऊपर कौन सा लगाएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, फिर लगाएंगे आप मिजोरम। 4 राज्य हो गए आपके। फिर आते हैं भूटान पे। तो भूटान का देखेंगे, भूटान भी 4 राज्यों से कर रहा है, पश्चिम बंगाल, असम 2 हो जाएंगे और सिक्किम रहेगा ही। मैंने आपको बताया था ऊपर के देशों में, भूटान, नेपाल, चीन में सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा, क्योंकि इस तरह है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इस तरह, नेपाल इस तरह, ये आपका इधर है बीच में। तो ये हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। पाकिस्तान से देख लेते हैं। पाकिस्तान के ये पश्चिम के 4 राज्य लगेंगे। ऊपर स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ये आपके 4 राज्य। अफगानिस्तान से सिर्फ एक की लगती है, जम्मू एंड कश्मीर। भारत की जल्ले सीमा, तो जल्ले सीमा मुख्यतः 4 देशों से ही लगती है। सिंपली हम इनके नाम बता देंगे आपको कि क्या इनका नाम है जिससे ये लगी हुई हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी लगी हुई है? पाक जलडमरू कहते हैं इसको, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और इंडोनेशिया के ग्रेट या महान चैनल लगा हुआ है बीच में। भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल और भारत और म्यांमार के बीच कोको चैनल। तो ये 4 जल्ले सीमा वाले अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो भारत से लगे हुए हैं। अब देख लेते हैं सार्क। तो सार्क क्या है? दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है, दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है, जिसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें कौन से 8 देश सम्मिलित हैं? जो आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तीनों को तो एक क्रम से कर लें क्योंकि ये तीनों एक ही मान लें। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, 3 ये हो गए आपके। नेपाल, भूटान 2 हो गए, 5, श्रीलंका 6, मालदीव और अफगानिस्तान 8। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दक्षिण देशों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इन्हीं के 8 देशों का ये एक संगठन है। इसका हेड ऑफिस देख लेते हैं। हेड ऑफिस का नेपाल में, काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेड ऑफिस है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।